Hello, dear friends. Few months back, I made a video concerning that there will be a peace talk between the US and Russia for the Russian-Ukraine war, in which the puppet which is used as Vladimir Zelensky will not be included. Same thing is happening in Qatar, and both the foreign ministers of every country, like Russia and United States of America, they have been adjoining and discussing when the meet will be between Vladimir Putin and the US president, that is Mr. Donald Trump. So this is a great concern that Europe was used in this war by supplying, by making them supplying all the weapons and what do you say, like finances to the Vladimir Zelensky of Ukraine, and now even Europe is not being included; it's also sidelined. So this actually explains us that the global politics is never the same. So in coming futures, you will see that the Europeans will break the ties with US also, and they will construct their own ways. Right now, Britishers like UK, United Kingdom is saying that they will send their troops to Ukraine. I'm surprised that they are having 38,000 personals in their army. Out of that, 10,000 are medically unfit. You cannot protect your own country. You are having 10% or 5% lagging in the recruitment of your Navy, Royal Navy and Royal Air Force. How could you help Ukraine? So this is all a bluff game. No one is going to help Ukraine. Ultimately, Ukraine will be isolated, and even European countries will not help because European countries are themselves divided. So learn from this. Never try to get help from anyone who is not actually your friend. So global politics, no one is your enemy and no one is your friend. हम लोग इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल ही में पता चला है कि म्यूनिक काउंसिल में व्लादिमीर जेलेंस्की पहुंच गए और उन्होंने बताया यूरोपियंस को कि देखिए अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो बातचीत हो रही है रशिया और यूएस के बीच में कतर में होने वाली है उसमें दोनों के फॉरेन डेलीगेशन आ गए हैं और आप लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। वो लोग डिसाइड करें कि उनको क्या फेट होना चाहिए, किसका, यूक्रेन का। तो उसने ये बोला आप अपनी खुद की आर्मी बना लो, यूरोप की आर्मी बना लो, यूरोप की आर्मी को आप डिप्लॉय करो। इसमें यूके बोलता है कि मैं मेरे पर्सनल भेजूंगा यूक्रेन में लड़ने। भाई तेरे पास 38,000 पर्सनल्स है आर्मी में, जिसमें से 10,000 जो है वो मेडिकली अनफिट है। तू खुद का देश नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है, 10% 5% लैगिंग हो रही है तुम्हारी रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स में। तुम कहां जाके यूक्रेन में मदद करने वाले हो? खुद का तो पहले निपटा लो। खुद तो फाइनेंशियली ना मजबूत हो, ना अभी तुम्हारी कोई आर्मी एयरफोर्स या नेवी में पर्याप्त लोग हैं। तुम्हारे यहाँ पे 30,000 लोग हैं भैया, 30,000 से ज्यादा तो पुलिस वाले जो है हमारे मुंबई शहर में है। 50,000 मुंबई शहर में पुलिस वाले हैं। वो पुलिस वाले अगर तुम पे भिड़ गए तो तुम्हारे 30,000 तो वैसे ही साफ हो जाएंगे। तो ये जो है भविष्य में को ये बात पता चलती है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता ग्लोबल पॉलिटिक्स में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज अ परमानेंट एनिमी। कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है। तो यूरोप की घनघोर बेइज्जती हुई है, यूरोप को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, और आगे आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे यूरोप को अब उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें वो सोचता था कि मेरी क्लीन रोड्स, गाना बजाना, दारू पीना, मस्ती करना, मजाक करना, डांस करना, यही यूरोप है। यूरोप को अब समझना पड़ेगा, यूरोप को ग्रो अप होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आने वाला समय उसके लिए काफी कठिन होने वाला है।